जस्टिन ट्रूडो के बारे में बोल रहा है, ये निपट जाएगा। ये कभी भी कुछ बोल सकता है, कुछ कर सकता है, इससे डरो। एक्सट्रीम वामपंथी है जस्टिन ट्रूडो। ट्रंप जो है वो एक्सट्रीम राइट है। इतना बड़ा हवा बनाया, कनाडा इतना फ्री कंट्री है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है। पीपल इन कनाडा कांट सी दिस कंटेंट। जस्टिन ट्रूडो को इतना डर लगा, उसने ब्लॉक कर दिया कनाडा में। उसने बोला ब्लॉक करो, सब ब्लॉक करो, सब ब्लॉक करो। नाटो देशों की एक बैठक में डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती करते हुए कैमरे में कैद हो गए, लेकिन उस समय जस्टिन ट्रूडो को शायद अंदाजा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप की घर वापसी हो जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत वाले डांस को देखकर कनाडा में भूचाल आ गया है। अमेरिका में चुनावी नतीजे आने के बाद कनाडा से जो बयान आया है, उसे सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कनाडा डोनाल्ड ट्रंप का पहला शिकार बनने वाला है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेइज्जती करने वाले जस्टिन ट्रूडो से दौड़ा दौड़ा कर बदला लेंगे। मजे की बात तो यह है कि लगे हाथों भारत का भी बदला पूरा हो जाएगा। इस जबरदस्त वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो की ओर दोस्तों, एक बहुत बड़ा बयान आया है एलॉन मस्क की ओर से। मैं उस बयान को आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि इन दोनों का, एलॉन मस्क का और डोनाल्ड ट्रंप का 36 का आंकड़ा है ट्रूडो के साथ। अच्छा, इनकी पहले बयानबाजी हुई थी वो तो मुझे पता था, लेकिन एलॉन मस्क के बयान के बाद जब मैंने डिटेल में डिग करा और हमारी टीम ने रिसर्च करी, तो पता लगा कि नहीं, रंजिश पुरानी है। रंजिश पुरानी है और ऐसे ऐसे शब्द इन्होंने बोल रखे हैं आपस में कि फिर जैसे कहते हैं ना, मरहम लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस लेवल की बात हुई है दोस्तों। इसके फ्यूचर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। कनाडा पूरी तरीके से डिपेंडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर। अमेरिका जो है, यूएस यानी कि, वो कनाडा के साउथ में है, यानी कि नीचे है। दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर। एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं और भारत को बैठे बिठाए कनाडा की धज्जियां उड़ाने का मौका कैसे मिल गया है? शुरुआत कनाडा के बयान से करते हैं। जस्टिन ट्रूडो के साथी और खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह ने ट्रंप की जीत पर डरते हुए बयान दिया है कि कनाडा के बहुत सारे लोग जब सोकर उठे तो वो डरे हुए थे, चिंतित थे, कई तो बुरी तरह से टूट चुके थे। अब समय आ गया है कि हमें कनाडा के हितों की रक्षा के लिए साथ आना होगा। मुझे लगता है कि ट्रंप का जीतना कनाडा के लोगों पर गंभीर प्रभाव डालेगा। हमारी नौकरियों और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। पहले आप खालिस्तान। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने जीतते ही अपने समर्थकों के सामने ऐसा भाषण दिया कि चीन की सरकार और वहां के व्यापारियों की नींद उड़ गई। इस बार ट्रंप ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पर खुलकर बात की और सीधे तौर पर चीन का नाम लेते हुए यह ऐलान कर दिया, अगर अभी भी अमेरिका अफगानिस्तान में होता तो पॉसिबली चाइना पूरे के पूरे एरिया के अंदर बीआरआई को, यहां तक कि सी पैक को भी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर चुका होता और पूरी की पूरी दुनिया के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का मकड़जाल बना चुका होता। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो को पेलने वाले हैं और दूसरा नंबर चीन का होगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। कि वो चीन से अमेरिकी कंपनियों को वापस बुलाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं ट्रंप की इस घोषणा का क्या असर हो सकता है और कैसे ये नई नीति चीन के लिए एक बड़ा संकट बन सकती है। वो बड़ी डिफरेंट रहती है टूवर्ड्स चाइना। अब इन्होंने ये करना है, चाइना की जितनी भी एक्सपोर्ट है टूवर्ड्स यूएसए, वो इसको 60% पे लेके जाने वाले हैं टैरिफ को। 60% से मुराद ये कि जब आप इतना टैक्सेशन लगाएंगे चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट कम होगी। तो फिर उस एक्सपोर्ट जब कम होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड तो है मार्केट में, उस डिमांड को कौन फुलफिल करेगा? उसका कोई कंपटीटर, और उसका दूसरा कंपटीटर कोई भी और नहीं है सिवाय इंडिया के, क्योंकि वो दूसरी बहुत बड़ी मार्केट है, या कह लें इंडिया चाइना की इक्विवेलेंट एक मार्केट है जो कि प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में उतना ज्यादा है आगे। और वैसे भी हमें ये चीज नजर आ रही है कि अगर मैन पावर की बात करें पूरी दुनिया को, ये नहीं मैं कहता यूएसए को या मतलब किसी दूसरे कंट्री को, पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट अगर जरूरत है मैन पावर की, तो इंडिया से उन्हें मुनासिब, सस्ती और एजुकेटेड जो मैन पावर उन्हें मिलती है, और अमेरिका भी शायद इसका फायदा उठाएगा। अच्छा, अब उधर भाई एक कंसेप्ट है ना कि भाई इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसकी रशिया से भी रिलेशन बेहतर है, और अब इस टाइम पे यूएसए से भी रिलेशन, क्योंकि ट्रंप की वजह से बहुत ज्यादा देखा गया है कि बहुत सपोर्ट किया गया इंडिया
इंडियंस की तरफ से। इवन 3.5 मिलियन जो इंडियंस हैं, मतलब हिंदू कम्युनिटी है वो वहाँ पे मौजूद है यूएसए में, उन्होंने बाकायदा तौर पे सपोर्ट किया। इसके अलावा जो इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट जीते हैं इलेक्शन। क्या कहना? चाइना रोता फिर रहा है, चाइना गालियां बकता फिर रहा है। कहाँ अमेरिका बोलता था 2 साल पहले, याद कर लीजिए 3 साल पहले अमेरिका बोलता था, आज चाइना बोल रहा है। तो जो ट्रंप ने किया वो चाइना की ना सिर्फ ये सी पैक को डुबोया, बल्कि सोचिए सी पैक के डूबने का असर चाइना के बड़े से बड़े बैंक्स डूब रहे हैं। $3 ट्रिलियन के डूबने की वजह से, जीरो होने की वजह से, जहां जहां इन्वेस्टमेंट करी वो सारी इन्वेस्टमेंट जीरो हो चुकी है। बड़े बड़े बैंक डूब रहे हैं, रियल एस्टेट कंपनीज डूब रही हैं, रियल एस्टेट बिजनेस डूब रहा है, बड़े बड़े मॉल्स जो हैं वो बंद हो रही हैं। मगर सर सोचिए- मैंने तो ये सुना कि वो निकल आएगा बाहर, इसलिए कि चाइना एक मजबूत कंट्री जब है, वो- अप जब वो- डाउन आते रहते हैं। आज देखिए अप डाउन आते रहते हैं इंसान की जिंदगी में, लेकिन कई बार क्या होता है ना, देखिए अगर है ना, मतलब हम ये कहते हैं एक इंसान है, नॉर्मल बॉडी है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो इलाज भी उसी हिसाब से हो जाता है और इसे रिकवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन एक हाथी है, बड़ा है, गिरने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार गिर गया ना तो उसे उठने में उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा।